अब हम देश की बढ़ती शक्ति के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहते हैं। हम आपको आज की सबसे शक्तिशाली तस्वीर दिखाते हैं जो जर्मनी से आई है। इन तस्वीरों में आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए काफी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। जर्मनी में आज G7 देशों के एक समिट का आयोजन हुआ, जिसके लिए सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक ग्रुप फोटो खिंचवाई और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे। लेकिन तभी जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ आए, उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे कुछ कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीछे मुड़कर उनसे हाथ मिलाया और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बात भी हुई। ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की नई शक्ति के बारे में बताती है। मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके पीछे 140 करोड़ लोग खड़े हैं और उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक बार नहीं बल्कि 2 बार पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। यानी आज प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटस सबसे बड़े और मजबूत ग्लोबल लीडर का है और वो दूसरे देशों के बीच स्वीकार्य भी है। इससे आप कुछ और तस्वीरों से भी समझ सकते हैं, क्योंकि मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच भी आज पक्की दोस्ती दिखाई दी। दोनों नेताओं ने समिट से पहले और समिट के बाद काफी देर तक बात की। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी ने समिट से पहले एक दूसरे से काफी लंबी चर्चा की और इस दौरान दोनों नेता के बीच एक शानदार पर्सनल केमिस्ट्री भी देखने को मिली। किसी भी नेता को 3 कसौटियों पर परखा जाता है। पहला, उसकी लोकप्रियता, दूसरा, किसी भी संकट से लड़ने की उसकी क्षमता और तीसरा, भविष्य को लेकर इसका विजन। और इन तीनों ही मामलों में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के किसी भी नेता से काफी ऊपर है। जब पूरी दुनिया कोविड से संघर्ष कर रही थी, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व कौशल ने उन्हें दुनिया भर में ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित किया। कोविड मैनेजमेंट को लेकर उनकी नीतियों और वैक्सीन को लेकर सरकार के प्रयासों ने उनकी विश्वसनीयता को और भी बढ़ा दिया और आज G7 देशों के समिट में भारत खास मेहमान के तौर पर उपस्थित था। G7 यानी ग्रुप 7 असल में दुनिया के 7 अमीर देशों का एक समूह है, जिसमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। लेकिन इस बार के समिट में भारत को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस समिट में जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और खाद्य संकट को लेकर चर्चा हुई और रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पर भी इन देशों ने अपना पक्ष रखा। हम आपको समिट के कुछ शानदार हाइलाइट्स दिखाते हैं। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। साथियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का नया भारत नई विरासत बनाने पर काम कर रहा है।
G7 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। हमने कल देखा प्रधानमंत्री ने एक तरफ से मुलाकात करी जो डायस्पोरा है उनके साथ, और एक तरफ से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है प्रधानमंत्री की विदेशी दौरों को लेकर। तो इस बार भी हमने देखा म्यूनिक में एक तरफ से भव्य स्वागत करा गया प्रधानमंत्री का, और अब फोकस है हार्ड डिप्लोमेसी का G7 शिखर सम्मेलन को लेकर, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री का दौरा होगा यूएई में। तो जर्मनी के जिस होटल में G7 समिट का आयोजन हुआ वो होटल स्लॉश एल माउ के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो अल्प्स की पहाड़ियों पर स्थित है। और इस होटल का भारत से एक दिलचस्प कनेक्शन भी है। इस होटल में भगवान गणेश के नाम पर एक रेस्तोरें है, और इसके अलावा इस होटल की दीवारों पर हाथियों की आकृतियां बनी हुई है, और यहां योग और अध्यात्म के लिए जो केंद्र बने हुए हैं उनमें भारतीय संस्कृति साफ झलकती है। जैसे एक वेलनेस सेंटर का नाम है जीवन मुक्ति योग स्टूडियो। इसके अलावा शांतिगिरी स्पा और आनंद स्पा रेस्टोरेंट भी यहां पर मौजूद है। और इस होटल से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहां एसी नहीं लगे हैं, क्योंकि इस होटल में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए चीजों की व्यवस्था की गई है। तो यह खास है इस होटल में। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.